हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर आज कक्षा 12वीं के लिए स्टैटिस्टिक का जो चैप्टर है 4th नंबर उसका चलित औसत की विधि को लेकर आए। तो चलित औसत की विधि एक्चुअली होती क्या है बच्चों? अल्पकाल की कमी वृद्धि के प्रभाव को दूर करने के लिए झुकाव निश्चित करने के लिए चलित औसत की विधि अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। अल्पकाल की कमी वृद्धि अधिकांश नियमित होती है और उसका रुझान पुनरावर्तन होता रहता है। भूतकाल के अनुभवों से या अन्य साधनों में से इस कमी वृद्धि के पुनरावर्तन के समय की जानकारी प्राप्त करके उनके अनुरूप समय के अवलोकनों का औसत ज्ञात किया जाता है। औसत मूल्य केंद्र स्थान पर होने से अल्पकालीन कमी वृद्धि का प्रभाव से मुक्त हुए मूल्य प्राप्त होते हैं जो चलन का झुकाव प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, आपको चलन का झुकाव किस प्रकार से निश्चित करना है मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, उदाहरण नंबर 8, किसी एक बैंक की शाखा के विभिन्न सप्ताह में खोले गए खातों की संख्या निम्नानुसार है और 3 सप्ताह की चलित औसत की विधि से झुकाव ज्ञात कीजिए। तो 3 सप्ताह लिखे गए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको सप्ताह दिख रहे हैं 1 से लेकर 10 सप्ताह। उसके बाद खाते खोले गए संख्या, पहले सप्ताह में 26 खाते, दूसरे सप्ताह में 27 खाते, तो तीसरे सप्ताह में 26 खाते। तो देखो बच्चों, ये जो है उतार चढ़ाव एकदम अल्पकालीन है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस प्रकार से कोष्ठक तैयार करेंगे। सप्ताह पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से 10 सप्ताह। उसके बाद खाते खोले गए उन संख्या को हम y कहते हैं। और उसके बाद 3 सप्ताह का चलित औसत, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, इन तीनों को यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम लोग बच्चों इसको छुपा देंगे। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 27, 26 और 25, इस प्रकार से 3 प्लस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 78। फिर इसको छुपा के फिर वापस 26, 25 और 22, तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों आपको 79, फिर 78, 73, 71, 71, 72, 70 और उसके बाद 56, इस प्रकार से मिलेंगे। अब ये कितने सप्ताह का चलित औसत है बच्चों, 3 सप्ताह का। तो आपको 3 सप्ताह का चलित औसत 3 से भाग करके प्राप्त हो जाएगा। यानी इन 3 हफ्तों में चलित औसत प्राप्त हुआ 26.33, 26, 24.33, 23.67, 23.67, 24, 23.33 और 22। इस प्रकार से आपका 5 मार्क्स का सवाल जो है पूरा होता है बच्चों। सबसे ईजी एंड सबसे अच्छा जो है ये चैप्टर और ये अच्छा एक सम है। आप देख सकते हो, आप अपने हिसाब से जैसे गिनोगे आपको समझ में आ ही जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से ये 5 वर्ष का भी चलित औसत हम देख सकते हैं बच्चों। जिस प्रकार से हमने 3 वर्ष का चलित औसत निकाला, उसी की तरह आपको 5 वर्ष का चलित औसत निकालना है। वर्ष लिखा है आपको 2006 से 2016, यानी आपको 2006 से 2016 लिखा है। उसके बाद आपको वाई लिखा होगा, जो उत्पादन है, वाई क्या है, उत्पादन टन में आपको लिखा है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमको वर्ष में बदलना पड़ेगा, किस में, आपको टी में बदलना पड़ेगा। फिर 5 वर्ष का चलित औसत, देखो 1, 2, 3, 4, 5, इन पाँचों की मिडल की वैल्यू कितनी होती है, 3। तो आपको क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से पाँचों वैल्यू को प्लस करके यहाँ पे करना है 515। इस प्रकार से ये ऊपर का छुपा दोगे तो 1, 2, 3, 4 और 5, इसको आपको यहाँ पे लिखना है, तो 562। इस प्रकार से आपको ऊपर की एक एक कीमत छुपा के आपको कीमत लिखनी है। ऊपर के 2 कॉलम और नीचे के 2 कॉलम खाली रहेंगे बच्चों। फिर जो भी टोटल आपको चलित योग आया है उसका भाग 5 से करोगे तो आपको चलित औसत मिल जाता है। यानी 555 भाग में अगर 5 कर दिया तो 103, 112.4, 125.2, 132.6, 136.2, 136 और 127.2, इस प्रकार से 5 वर्ष का चलित औसत भी प्रकार से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे 4 वर्ष का चलित औसत। तो बच्चों देखो, सबसे इजी अगर जो है तो वो 3 वर्ष का चलित औसत और 5 वर्ष का चलित औसत। सबसे कठिन, अगर कठिन भी नहीं बच्चों, ये सबन समझ की बात है। अगर आप थोड़े से इंटेलिजेंट हो, जैसे कि मैं जानता हूँ, तब तक तो आप अच्छी तरह से इसको कर पाओगे। एग्जाम्पल नंबर 10 देख लेते हैं। एक दुकान की मासिक बिक्री लाख रुपए में निम्नलिखित सूचना से चौमासिक चलित औसत के झुकाव को ज्ञात कीजिए। मास दिया हुआ है आपको, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपको मास लिख दिया, फिर आपने उसका बिक्री लिख दी जो लाख रुपए में है। उसके बाद आपने समय लिखा। अब हम क्या करेंगे, 4 मास का चलित औसत। तो देखो बच्चों, 1, 2, 3, 4, इन चारों की मिडिल वैल्यू 2 और 3 के बीच में टाई होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही जगह छोड़ के लिखेंगे, तो यहाँ पे मिडल में लिख देंगे। ये हो गया आपका 4 मास का चलित औसत। इसी प्रकार से ये कीमत छुपा दूंगा मैं, तो 3, 7, 6 और 4 आपको यहाँ लिखना है। इस प्रकार से आपको ये कीमत मिलेगी। अब ये जो कीमत आई है बच्चों, ये नहीं है ना तो अप्रैल की है ना मई की, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो
अप्रैल, मई और जून के बीच की जो संख्या है इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे फिर से लिखेंगे दो दो मूल्यों का योग। तो दो दो मूल्यों का योग कर देंगे तो 41, फिर 45, 52, 58, 67, सॉरी 66 और 71। और उसके बाद हम उसका 8 से भाग करेंगे क्योंकि बच्चों यहाँ पे 4 मूल्य, यहाँ पे 4 मूल्य और इन दोनों का मूल्य यहाँ पे जोड़ा गया, तो यहाँ पे हम 8 से भाग करेंगे तो आपको 5.13, फिर 5.63, फिर 6 पॉइंट आपका हो जाएगा 5। इस प्रकार से आपको कीमत मिल जाएगी। इस प्रकार से चौमासिक या 4 मास का चलित औसत भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अब चलित औसत की विधि के गुण ये है कि औसत का उपयोग करके इस विधि के अल्पकालीन प्रभाव की अधिकांश रूप से दूर हो जाते हैं, जिससे श्रेणी का झुकाव मिलता है। इस विधि में सामान्यतः कम व सरल गणना होने से समझने में सरलता रहती है, लेकिन मर्यादा यहाँ पे क्या है बच्चों, यह चलित औसत विधि औसत का उपरांत योग के रूप में चयन न किया जाता है और इस विधि के प्राप्त झुकाव निश्चित नहीं होता। प्रारंभ में अंत के कुछ समय के लिए यह विधि झुकाव का आंकलन करने में असमर्थ है। भविष्य में अगर आंकलन हेतु किसी निश्चित गाणितिक सूत्र का उपयोग नहीं होता। तो बच्चों को क्या करना है, 4.3 करना है। उसके बाद आपको पूरा का पूरा जो पाठ है, स्वाध्याय जो है वो अपनों अच्छी तरह से लिख के मुझे चेक करवाना है। तो बच्चों इसी के साथ आपका चौथा पाठ पूरा हुआ। जब भी स्कूल खुलती है तब मैं आपको इसको बुलाऊंगा और आपको ये पूरे के चारों पार्ट जो है वो मैं चेक करूंगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे। बाय बाय।